हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायरेक्ट एंट्री स्कीम बट अंडर द न्यू सिलेबस। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, बहुत सारे वेबिनार्स भी कंडक्ट किए हैं एंड इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। हाउएवर बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जो नई डायरेक्ट एंट्री स्कीम होगी अंडर द न्यू स्कीम वो कैसी होगी उस और करंट वाली स्कीम से कितनी डिफरेंट होगी, वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। फिर भी अगर जो करंट डायरेक्ट एंट्री की स्कीम है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इंश्योर करना कि पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। जो नई डायरेक्ट एंट्री स्कीम है अंडर द न्यू सिलेबस, क्योंकि अब तक न्यू सिलेबस ही अप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो नई डायरेक्ट एंट्री की स्कीम भी एप्लीकेबल एज ऑन डेट तो नहीं है। आज 25 अगस्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आज के दिन तक तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, तो प्लीज इंश्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मेरा चैनल आपको इन्फॉर्म कर देगा। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये नई डायरेक्ट एंट्री स्कीम है क्या। दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, and the last point that we'll discuss is the difference between the current direct entry scheme and the new direct entry scheme. And plus, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चार्ट अकाउंटेंट बनना चाहता है लेकिन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंच चुके हो या ग्रेजुएशन हो चुकी है, एंड ऐसे केस में जहाँ पे आपको क्या नई स्कीम के लिए वेट करना चाहिए कि आपको करंट स्कीम में रजिस्टर कर लेना चाहिए, तो उसका आंसर भी मैं आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यू डायरेक्ट एंट्री स्कीम। तो जाहिर सी बात है, ध्यान से सुनना। अ, जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसके लिए आपको जो सीएम के पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा कि सीएम में कितने लेवल्स होते हैं। तो सीएम में एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं, द फाउंडेशन लेवल, द इंटरमीडिएट लेवल एंड द फाइनल लेवल। जो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट होता है वो बेसिकली ऐसा स्टूडेंट होता है हु इज ईदर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या जिसका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, बट यू आर श्योर कि आपके 55% मार्क्स तो मिनिमम आ जाएंगे। तो देयरफॉर ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम क्या होती है, जहाँ पे आप बेसिकली रजिस्टर करते हो एंड यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। आपको पहली लेवल जो सी फाउंडेशन लेवल है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली सेकंड लेवल में आ जाते हो, इसीलिए इसको डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। इफ यू नोटिस केयरफुली, मैंने रेड में जो मार्क किया है, अभी अंडर द न्यू सिलेबस आपको केवल 6 पेपर देने हैं इंटर के और 6 पेपर देने हैं फाइनल के। विजाविज एज ऑन डेट जो करंट स्कीम्स चल रही हैं वहाँ पे इंटर में 8 पेपर हैं और फाइनल में भी 8 पेपर हैं। लेकिन नई स्कीम जब आने वाली है उसमें 6 पेपर है इंटर में और 6 पेपर है फाइनल में। ना, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है? कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो हैं, आई रिपीट, कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट 55% मिनिमम, ओके, इन योर ग्रेजुएशन। एंड जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स है दे नीड टू गेट 60% मिनिमम इन द ग्रेजुएशन। इफ एट ऑल यू आर अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के स्टूडेंट, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट हो एंड अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर दिया है तो आप सीए की डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। एंड सिमिलरली अगर आपने सीएमए का इंटर लेवल क्लियर कर दिया है तो आप सीए के डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। सो देयरफॉर तीन ऐसे अलग अलग लोग हैं जो एलिजिबल है फॉर द डायरेक्ट एंट्री स्कीम। फर्स्ट, कॉमर्स ग्रेजुएट्स विद 55, नॉन कॉमर्स विद 60%। अगर आपने सीएस की सेकेंड लेवल क्लियर की है और सीएमए की सेकेंड लेवल क्लियर की है तो आप सीए की डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। ना, इफ आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एम आई एलिजिबल, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके पूछते हैं। जब हमने लास्ट वीडियो रिलीज की थी उसके बाद एटलीस्ट एवरी डे मुझे एक कॉल आई है फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट सर, मैं लास्ट ईयर में हूँ, क्या मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ? तो यस, यू आर एलिजिबल। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बता दिया है दैट इन केस ऑफ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन प्रोविजनली रजिस्टर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप फाइनल ईयर में आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड अभी जो आपके 8 महीने का स्टडी पीरियड है, ये 8 महीने का स्टडी पीरियड क्या है मैं समझाऊंगा, बट रिमेंबर योर 8 मंथ स्टडी पीरियड विल स्टार्ट द मोमेंट यू रजिस्टर एज अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट।
आपके जब एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम फॉर्म जब आएगा, उस एग्जाम फॉर्म के पहले आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का, वो आ जाना चाहिए। इतना याद रखना, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो इन दैट केस आप रजिस्टर कर सकते हो, आपके 8 महीने पूरे हो जाएंगे। हावेवर यू आर एलिजिबल टू फिल द एग्जाम फॉर्म ओनली एंड ओनली इफ उसके पहले आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट हो गया है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट डायरेक्ट एंट्री जो अभी चल रही है वो वाली और नए वाले में? तो यहाँ पे मैंने एक टेबल वाइज तुम लोगों को शो करने का ट्राई किया है। पे अटेंशन टू दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। मैं सबसे पहले आपको करंट डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान सुना। एज ऑफ नाउ क्या होता है, लुक एट द प्रोसेस। एज ऑफ नाउ सबसे पहले आपको जो होता है, यू हैव टू टेक द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपका फाइनल ईयर हो चुका है तो यू कैन टेक द डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन। आपको आपकी आईटी एंड ओटी की ट्रेनिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग्स होती हैं, 15-15 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं। इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना पड़ता है विद द इंस्टीट्यूट इन फिजिकल मोड। ये मैं बता रहा हूँ एज ऑन डेट क्या होता है। फिर आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाती है 3 साल की। 3 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट तो हो जाती है, हाउएवर जब 9 महीने की आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, आई रिपीट 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप जब खत्म हो जाती है, उसके बाद का जो अटेम्प्ट आता है उसके लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। जब आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है, साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, क्लासेस भी स्टार्ट करनी पड़ती है। जब आपके 9 महीने खत्म हो जाते हैं, उसके बाद का जो अटेम्प्ट है इंटर का, वो इंटर का अटेम्प्ट आप दीजिए। आप चाहो तो एक ग्रुप दो, चाहो दो ग्रुप दो, जैसे आपको देना है दे सकते हो, ठीक है। एक बार आपने दो क्लियर कर दिए दोनों ग्रुप्स, उसके बाद आप आपका बैलेंस पीरियड जो आर्टिकलशिप का है वो खत्म करो और सीए फाइनल की एग्जाम दे दो। ये एज ऑन डेट चलता है। बट अंडर द न्यू डायरेक्ट एंट्री स्कीम ये चेंज होने वाला है। इसमें क्या है, उन्होंने बेस्ट काम किया है। आप रजिस्टर कर लीजिए प्रोविजनली, एंड इसके बाद आपका ऑफिस स्टार्ट नहीं होता है। आपका 8 महीने का एक स्टडी पीरियड स्टार्ट होता है, जो बहुत मस्ट रिक्वायर्ड था। बिकॉज आज डायरेक्ट एंट्री में रजिस्टर करने के बाद जब आप ऑफिस स्टार्ट कर देते हो और क्लासेस स्टार्ट कर देते हो और पढ़ाई साथ में करते हो तो नहीं मैनेज होता है। इन सबको अंडरस्टैंड करते हुए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा मूव लिया है कि आप 8 मंथ्स के लिए पढ़ाई कीजिए प्रॉपरली। 8 मंथ्स के लिए पढ़ाई करने के बाद यू कैन, आपके ऊपर है, आप चाहो तो एक ग्रुप अपेयर करके एक ग्रुप क्लियर कर दो, फिर दूसरा ग्रुप के लिए अपेयर करना और फिर दूसरा ग्रुप क्लियर कर देना, या आप चाहो तो दोनों ग्रुप के लिए साथ में अपेयर करो और दोनों ग्रुप साथ में क्लियर कर दो। Remember, your articleship under the new direct entry will start only when you have cleared both the groups of inter. Listen to this point very carefully. Your articleship will start only when you have cleared both the groups of inter. ये फोर्थ पॉइंट पे मैं हूँ यहाँ पे। When you have cleared both groups, उसके बाद ही आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। या आपकी दोनों ग्रुप्स को क्लियर करो, उसके बाद आपको आईटी और ओटी की ट्रेनिंग करनी है, फिर आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है, वो भी 2 साल की। यस, पहले क्या हुआ करता था, 3 साल की आर्टिकलशिप थी, अभी वो बंद हो चुका है। अभी आप रजिस्टर कीजिए, आपकी 8 महीने की पढ़ाई कीजिए, दोनों ग्रुप को क्लियर कीजिए और 2 साल की आर्टिकलशिप। सो देयरफॉर इफ यू नोटिस, इतनी अच्छी चीजें लोगों ने नई स्कीम में लाई है, विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एंटर करना चाहते हैं। प्लस और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, करंट स्कीम में मैंने आपको बता दिया था यू हैव 8 पेपर्स, 4 पेपर्स इन ईच ग्रुप, लेकिन नई स्कीम में आपको सिर्फ 6 पेपर देने हैं, दैट इज 3 पेपर्स इन ईच ग्रुप। सो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई द न्यू डायरेक्ट एंट्री स्कीम विच इज देयर should not be beneficial for you. It is the best thing which the institute has got for you. Now, कुछ और अच्छी चीजें देखते हैं, कुछ प्रोज देखते हैं, दोनों दोनों स्कीम्स के और कॉन्स देखते हैं, ठीक है। प्रोज आर द एडवांटेजेस, कॉन्स आर द डिसएडवांटेजेस। करंट जो स्कीम चल रही है उसके एडवांटेज क्या है कि जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाता है। तो ये अच्छा क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ फैमिलीज में दे वांट द चाइल्ड टू बेसिकली, चल भाई तेरी जॉब चालू कर दे, तो वो जॉब आपकी झट से चालू हो जाती है ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो तो आपको 8 पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है, फिर आपको आर्टिकलशिप साथ में करनी है, क्लासेस साथ में करनी है और सेल्फ स्टडी भी साथ में करनी है।
ठीक है, साथ साथ में आपकी जो ऑफिस स्टार्ट हो चुकी है वहां पे आपको कई बार छुट्टी मांगनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप ऑफिस में बराबर से ध्यान दे पाते हो, ना आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हो, और अब क्योंकि आपको आधे टाइम तो आप छुट्टी पे ही हो, तो देयरफॉर बहुत बार जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहां से आपको छुट्टी मिलने, प्रिंसिपल होते हैं वो छुट्टी देने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अंडर द करंट स्कीम। बट न्यू स्कीम में व्हाट आर द गुड थिंग्स, नई स्कीम की बेस्ट थिंग है कि it is very good for working professionals. For example, I tell you, I had received a call from one of the working professionals in his 30s, and that working professional was there. Now, अभी वो काम कर रहे थे एंड उनको अभी द 30s डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आना था। तो अभी ऐसी सिचुएशन में जब उनको 30s में डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आना है, तो देयरफॉर दिक्कत की बात क्या है कि उनको उनका जॉब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नई स्कीम है उसमें उनको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज़ वो 8 महीने का जो स्टडी पीरियड है वहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक बार 8 महीने का स्टडी पीरियड करने के बाद वंस दे हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स, उसके बाद ही आर्टिकलशिप चालू होने वाली है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी गुड स्कीम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आपको 6 एग्ज़ाम्स देनी है तो कम एग्ज़ाम्स देनी, तो लेस स्ट्रेस। And secondly, there is no need to take articleship leaves, as articleship starts only after clearing both the groups. तो आपको छुट्टियां लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकलशिप चालू ही होने वाली है दोनों ग्रुप्स के बाद। बट एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जहाँ पे ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर hence you the people who want to start get into the data entry, you will have to wait for some time till the time the new scheme comes. So the last question that we have to answer is, should I wait for new direct entry scheme or register in the current one? मेरी एडवाइस यही रहेगी दैट प्लीज़ थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, रजिस्टर इन द न्यू डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इसके मल्टीपल रीजंस भी है गाइस, क्योंकि ऑफिस और जो पढ़ाई दोनों साथ में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड दिया है वो बहुत अच्छा है इन द न्यू स्कीम। सेकेंड इज दैट यू कैन स्टार्ट, जो अभी अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो इन दैट केस एटलीस्ट आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एंड कुछ सब्जेक्ट्स तो चेंज होने वाले भी नहीं है, जैसे लॉ है, कॉस्टिंग है, टैक्स, ऑडिट, ये सब्जेक्ट्स करंट स्कीम में और न्यू स्कीम में सेम रहने वाले हैं। तो माइट एज वेल इनकी क्लासेस लेके इनकी पढ़ाई तो स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। एंड ऑफ कोर्स स्टडिंग फॉर 6 पेपर्स इज ऑलवेज बेटर देन स्टडिंग फॉर 8 पेपर्स। सो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है बिकॉज ऑफ विच आई विल हाईली एडवाइज यू दैट प्लीज वेट फॉर सम टाइम एंड रजिस्टर अंडर द न्यू स्कीम एंड नॉट अंडर द करंट डायरेक्ट एंट्री स्कीम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू द न्यू स्कीम। ओके, मैंने सारे हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम के चैनल, यूट्यूब का चैनल एंड इंस्टाग्राम, इन सबको फॉलो कर देना ताकि आपको नए अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स। ठीक है, आई वी यू रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चन इन द कमेंट्स। सो इसके लिए जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे विद रिगार्ड्स टू न्यू स्कीम एंड new videos that you want us to make, please ensure that you post it in the comment section. Thank you so much for joining, guys. I'll see you in the next one. Bye bye, take care.